यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ ईमान बिकता है, जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। जी हां, यह है जिला अंबेडकर नगर, जहां पर अभी तक कर्मचारियों के ऊपर घूस और कमीशन का आरोप लगता था, लेकिन अब एक अधिकारी के ऊपर, वो भी विकास खंड के सबसे बड़े अधिकारी, खंड विकास अधिकारी के ऊपर घूस मांगने का, कमीशन लेने का आरोप लगाया है। एक दो प्रधानों ने नहीं, सैकड़ों प्रधानों ने, समाज कल्याण मंत्री, और यहां जैसे ही वो पहुंचते हैं, प्रधान उनसे मुखातिब होते हुए कमीशन खोर खंड विकास अधिकारी की शिकायत करते हुए नजर आए। यह चौंकाने वाली पूरी स्टोरी हम आपको बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी पहुंचते हैं अंबेडकर नगर, बाद लोहिया भवन पहुंच करके अमृत काल में सहभागिता जताया। इस कार्यक्रम में सहभागिता जताते हुए उन्होंने विभिन्न योजना जैसे छात्र अभ्युदय योजना, छात्रवृत्ति योजना, उद्यमता विकास योजना, कौशल विकास योजना के अलावा भी सरकार की ढेर सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रगति का उन्होंने दृश्य देखा। और वहां पर मौजूद रहे ढेर सारे कर्मचारी जो समाज कल्याण विभाग के थे, ढेर सारे वह कर्मचारी जो इन योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए अपना खून पसीना एक करते हैं। इसके अलावा इस शहर के, इस नगर के ढेर सारे गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जिले के उच्च अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें जिला अधिकारी अंबेडकर नगर अविनाश सिंह मेजबान की तरह सारी व्यवस्थाओं पर नजर रखते हुए दिखाई दे रहे थे। और वहां पर पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर अजीत सिन्हा भी मौजूद रहे, सीडीओ अनुराग जैन के साथ मौजूद रहे, विकास भवन के ढेर सारे अधिकारी और कर्मचारी, एमएलसी के साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी मौजूद रहे। छात्र छात्राओं के कार्यक्रम का, विभिन्न कलाओं का, और इसी बीच में लोग उद्बोधन भी करते हुए नजर आ रहे थे, जहां पर जिला अधिकारी अंबेडकर नगर अविनाश सिंह ने यहां पर जिस तरह से कौशल विकास किया जा रहा है और अंबेडकर नगर में पर्यटन के विकास में जिस तरह से शासन प्रशासन गंभीर दिख रहा है, अयोध्या के पर्यटक और सैलानियों को यहां पर खींचने का प्रयास किया जा रहा है, इन सब विषयों पर चर्चा होते हुए नजर आ रहा था। अचानक इसी बीच प्रधान संघ का एक टुकड़ी वहां पर पहुंचता है लोहिया भवन, और पहुंचते ही वहां पर खंड विकास अधिकारी अकबरपुर मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए मुखातिब होते हैं सरकार के नुमाइंदे राज्य मंत्री असीम अरुण जी से। उन प्रधानों की हालत क्या कुछ है और किस तरह से वह राज्य मंत्री से शिकायत करते हुए नजर उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी अंबेडकर नगर पहुंच चुके हैं। लोहिया भवन पहुंचते ही प्रधान संघ ने उनको अपने घेरा में लेते हुए तमाम सवाल कर डाला और यहां के प्रशासनिक व्यवस्था पर उंगली उठाया और कटघरे में कर दिया विकास खंड अकबरपुर के अधिकारी को। क्या कुछ मामला, हम चलते हैं सीधे प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष मान सिंह के पास। मान सिंह जी, आज आपने प्रदेश सरकार के मंत्री का घेराव किया और उनके सामने बहुत गंभीर आरोप लगाया विकास खंड अकबरपुर के अधिकारी के ऊपर, क्या कुछ मामला है? आज हम लोग माननीय समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री असीम अरुण जी से प्रधान 136 प्रधान साथियों के साथ यहाँ मिलने लोहिया भवन में आए हुए हैं। हमारी समस्या सबसे बड़ी है कि हम लोगों का 3.5 करोड़ बकाया है, जो कि शासन की प्राथमिकताओं में आधारित कार्य थे, जैसे कि अमृत सरोवर, गौशाला, मिड डे मील, खेल मैदान इत्यादि। और ये शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों को हमारे नवागत खंड विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार मौर्य जी पलीता लगा रहे हैं। यह हमारा एफटीओ चूँकि आज 550 करोड़ रुपया शासन ने जारी किया है
और हम एक भी प्रधान साथी का, हमारा एक भी एफटीओ बीडीओ ने मनमाने पूर्ण तरीके से हिटलरशाही वादी नीति अपनाते हुए कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप लोग यहाँ ब्लॉक से भाग जाओ और अगर दम है तो मेरा ट्रांसफ़र करा दो, हम एफटीओ आप लोगों का नहीं बना पाएंगे। इसकी गलती की वजह से एफटीओ नहीं बना और सरकार की जो प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं उनको पलीता लगा। तो ये सरकार विरोधी कार्य हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय कर रहे हैं, जबकि 9 विकास खंडों में से 8 विकास खंड में सारे खंड विकास अधिकारी महोदय, वहाँ भी नए खंड विकास अधिकारी तैनात हुए हैं। सारे विकास खंडों का एफटीओ बना और भुगतान हो रहा है। आपने कुछ कमीशन की बात कही प्रदेश सरकार के नुमाइंदे के सामने, बहुत गंभीर आरोप लगाया, वो कमीशन का क्या मामला है? जैसा कि हमारे प्रधान साथियों ने बताया कि खंड विकास अधिकारी महोदय हम लोगों से 6% 3% कमीशन की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक कमीशन नहीं दोगे तब तक हम एक भी एफटीओ नहीं बनाएंगे। हमारे तमाम प्रधान साथी मौजूद हैं जो कि प्रत्यक्ष गवाह हैं, जिनसे उन्होंने कहा, आप उनकी भी बातें सुन सकते हैं। क्या कुछ आश्वासन दिया मंत्री जी ने? मंत्री जी ने तत्काल अभी कहा कि ठीक है, हम अभी कार्रवाई कराते हैं, आप लोग परेशान न होइए। हम लोग इसी उम्मीद में यहाँ अभी खड़े हुए हैं, उनसे फिर पुनः मिलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। विकास के सबसे बड़े नुमाइंदा होते हैं ग्राम पंचायत के प्रधान। ग्राम पंचायत के प्रधान कमीशन मांगा जा रहा है उनसे, और वहीं जहां पर आम जनता से घूस मांगा जा रहा है, तो घूस कमीशन का यह खेल कोई भी सरकार हो चलता रहता है। इस तरह की बातें सामने आ रहे हैं और बहुत बड़े अधिकारी, खंड विकास अधिकारी अकबरपुर पर यह गंभीर आरोप लगाया है। प्रदेश सरकार के मंत्री के सामने यह बात पहुंचा है और भी प्रधान साथी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप बड़े मजबूती से बात रख रहे थे, क्या कुछ आपने कहा? मैं खंड विकास अधिकारी के पास गया, हमने कहा कि सर हमारा एफटीओ फिट करवा दीजिए, बकाया पड़ा है। और तमाम साथी भी हमारे साथ थे, 10-15 के लोग थे, 10-15 लोग थे। तो उन्होंने कहा कि जो 3% से 6% तक देगा उसी का एफटीओ बनेगा, अन्यथा एफटीओ हम नहीं बनाएंगे। तो हमने कहा सर पैसा तो हम एक नहीं देंगे, ये महाराज जी की सरकार है, इसमें तो भ्रष्टाचार बंद है, तो फिर पैसा किस बात का दें हम आपको? कहें तो जाइए फिर अपना देख लीजिए। हमने कहा कि ऐसे तो नहीं काम चलेगा। तो कहें कि ट्रांसफ़र करवा दीजिए। हमने कहा हमारी हैसियत ट्रांसफ़र करवाने की नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आपको डिस्टर्ब करेंगे हम, आपकी ये बात हम उच्च अधिकारियों को बताएंगे। इसी क्रम में हमने सीडीओ से भी मिला। सीडीओ ने कहा कि ठीक है, देखते हैं, इसको समय लिए हैं, कह रहे हैं कि परसों तक करवा देंगे, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि परसों तक करवा देंगे। मनरेगा का ऐसा पैसा है, एफटीओ फीड होने के बाद पेमेंट होता है, 1 दिन 2 दिन के लिए आता है, तो कहाँ से करा पाएंगे हमें नहीं जान पा रहे हैं। इसके पहले जो वीडियो थे वीरेंद्र कुमार सिंह, उनके समय में हम लोगों को सुकून था, 1 पैसा लगता नहीं था, आराम से स्वीकृति होती थी, काम होता था। काम सब हुए हैं, एफटीओ सब फीड भी हुए थे, किसी कारणवश डिलीट हो गया था, उसको इन्हें फीड करवा के पेमेंट करना था। अब इनको लग रहा है कि हमको मिल जाए 6%, तो कहाँ से कौन देगा? प्रधान काम कराएगा, आपको कमीशन देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान गाँव में बसता है और गाँव के प्रधान की सबसे बड़ी भूमिका होती है विकास। और भी ढेर सारी बातें हैं, कहना चाहते हैं इधर से भी, कहना चाहते हैं इधर से भी। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ शिकायत है आपको? ये जो है नए जो हमारे वीडियो साहब आए हुए हैं, सभी प्रधान साथी हमारे जो हैं यहाँ पे, सभी का एफटीओ ये बना देते, बनाकर और पेमेंट करवा देते, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। 15 दिन के ऊपर इनको हो गए आए हुए यहाँ पे, है ना। अगर ये 10-10 फाइल अगर रोज़ प्रत्येक दिन अगर वो फीड करवाते तो आराम के साथ हो जाता। नहीं किया, इसीलिए तो उन्होंने किया नहीं ऐसा, है ना, जिसको लेकर काफ़ी आक्रोश है। वो तो है, तभी शिकायत हो रही है। आप बताइए आगे क्या कहना चाहते हैं? वहाँ एक कृत्य इनका और ख़राब हमको लगा कि जो भी प्रधान साथी ब्लॉक में जाता है इनके पास कि सर हमारा एफटीओ फीड करा दीजिए, उसको डांट करके भगाते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, यहाँ खड़ा नहीं होना है। ये बहुत ख़राब बात है। हम लोग प्रधान हैं, कई प्रधानों को बेइज्जत किए, इसी सब बातों को लेकर के आज ये आक्रोश है हम लोगों को। अगर आपकी सुनवाई मंत्री जी से शिकायत करने के बाद भी नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? धरना होगा, प्रदर्शन होगा और बड़ा होगा। सामूहिक इस्तीफा हम लोग देने के लिए तैयार हैं। हम लोग इनके समय में कार्य कतई करने के लिए तैयार नहीं हैं। कमीशन, अपमान
और उसके बाद अगला कदम सामूहिक इस्तीफा। यह उत्तर प्रदेश में शायद पहली बार देखने को मिलेगा कि किसी जनप्रतिनिधि को इतनी बुरी तरह से अपमानित किया जाता हो और सरकार के यहाँ पर जो नुमाइंदे आए हुए हैं, मंत्री जी आए हैं, समाज कल्याण मंत्री, उनसे शिकायत की गई और प्रशासन तक यह बात पहुंचा है, सरकार तक यह बात पहुंचा है। अगर गंभीरता से नहीं लिया तो धरना प्रदर्शन होगा, सत्याग्रह होगा और सामूहिक इस्तीफा होगा। एबीएन न्यूज़ प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अम्बेडकर नगर से।